students of this academy. Now you can see here my body chapter. Okay, so this is your first chapter class. You can see here. Okay, so I hope you all have opened your book, right? All of you. So let's start this chapter with each word meaning. Okay, so you can see our body works like a machine with the help of various organs present in it. आपको पता है हमारी जो बॉडी एक मशीन की तरह होती है जो जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं प्रेजेंट जो हेल्प करते हैं. सो ऑर्गन्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स present in our body that perform specific function. So हर organs के अपने अपने function होते हैं. Heart, eyes and stomach are some of the many organs present in our body. Our body consists of many system में consist होती है. A system is a group of organs that work together. एक system ऐसा, ठीक है, A system is a group. एक सिस्टम ऐसा जिसका एक ग्रुप होता है किसका, ऑर्गन्स का, जो कि साथ में वर्क करते हैं. दैट वर्क टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन में. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी स्टडी, जैसे हमने पढ़ा है क्लास 4th में. अंडरस्टूड. सो दैट द माउथ, द फूड पाइप, द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन्स फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम. वो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं ना डाइजेस्टिव सिस्टम को. सिमिलरली जो नोज़ है, द नोज़, विंड पाइप एंड लंग्स हेल्प अस इन ब्रीदिंग. वो किस में हेल्प करेंगे, सांस लेने में, ब्रीदिंग करने में. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द ब्रीदिंग सिस्टम एंड द स्केलेटल सिस्टम. Okay, and the sensory organs present in our body. Understood. So let's understand the breathing system. All living things take in oxygen. हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन टेक करते हैं, ठीक है, एंड गिव आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग. इसी को प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, ब्रीदिंग कहते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली. हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं विदाउट एनी रेस्ट के. इन ऑल लिविंग बीइंग्स, जितने भी लिविंग बीइंग्स है, इफ़ दिस प्रोसेस स्टॉप्स, अगर ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है फॉर मोर देन 2 minutes के लिए भी, द लिविंग बीइंग कैन डाई. तो लिव क्या हो सकता है, मर सकता है, राइट. सो विच पार्ट्स ऑफ योर बॉडी आर इन्वॉल्व व्हेन यू ब्रीथ. हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट जो इन्वॉल्व होता है जब हम ब्रीथ लेते हैं, तो लेट अस फाइंड आउट. सो द एयर दैट वी ब्रीथ इन, जब हम क्या करते हैं, ब्रीथ लेते हैं ना, और इनहेल करते हैं, यानी कि सांस को लेना, एंटर्स करना आर बॉडी थ्रू द नेसल ओपनिंग्स ऑफ द नोज. जो हमारे नोज़ के नेसल होते हैं वो ओपनिंग्स हो जाते हैं. द नोज़ इज़ कनेक्टेड करता है टू बलून लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द बॉडी में बाय अ ट्यूब कॉल्ड द विंड पाइप. वहाँ पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, विंड पाइप. एंड द टू बलून लाइक अ स्ट्रक्चर, जो टू बलून का एक स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं लंग्स. क्या बोलते हैं, लंग्स, ठीक है. तो जो एक जो आपका बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे लंग्स कहते हैं, और उसमें जो एक ट्यूब होती है उसको क्या बोलते हैं, जो उसमें अटैच होती है, विंड पाइप. एंड इन द लंग्स ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड के थ्रू, एंड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड. ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अनलोडेड. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हो जाता है, अनलोडेड हो जाता है. सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज देन ड्राइवन आउट ऑफ द बॉडी. तो हमें अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना होता है, ठीक है, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, उसे हम एक्सेल करते हैं, ओके, थ्रू द नोज से. सो द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज सर्कुलेट. वो जो होता है ना ब्लड, लंग्स में पूरा सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है, लंग से पूरा सर्कुलेट हो जाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी में. ब्लड ऑल्सो कलेक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, सारी बॉडी के पार्ट से, एंड ब्रिंग करेगा इट टू द लंग्स में. सो वी दस, हमने क्या देखा, वी दस अंडरस्टैंड, हम समझ गए दैट ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस, ये जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड बाय द बॉडी. ये बॉडी के थ्रू होता है. दिस हेल्प्स, ये हेल्प करता है डिफरेंट ऑर्गन्स टू गेट एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट बॉडी फंक्शन में. ऑल्सो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इज ड्रिवन आउट हो जाता है, बाहर आ जाता है ऑफ द बॉडी से एज अ वेस्ट प्रोडक्ट में. आर ब्रीदिंग सिस्टम
इज़ ऑलवेज एट वर्क, ऐसे वर्क करता है बिकॉज वी हैव टू कीप ब्रीदिंग ऑल द टाइम, क्योंकि हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ठीक है. Physical exercises like running, walking and playing help to keep our body and our breathing system healthy. ये क्या करता है, हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को हेल्दी रखता है. कौन? जो हम एक्सरसाइजेस करते रहते हैं. यू कैन सी दिस पिक्चर, द राइट लंग इज स्लाइटली लार्जर होता है देन द लेफ्ट साइड. ओके, यू कैन सी नोज, माउथ, विंड पाइप, लंग्स एंड diaphragm. Okay, diaphragm. This one is human breathing system. So you can see here, physical exercise like running, walking and playing have to keep our body and our breathing system healthy. Now let's see the skeletal system. The skeletal system makes a framework of the body. Skeletal system क्या करता है, एक फ्रेम देता है हमारी बॉडी को. It gives शेप देता है एंड सपोर्ट टू द बॉडी को सपोर्ट करता है. द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑल्सो प्रोटेक्ट करता है द इनर डेलिकेट ऑर्गन्स को. ओके, प्रोटेक्ट करता है किसको? जो डेलिकेट आपकी बिल्कुल कैसे होते हैं, सॉफ्ट से जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है. द स्केलेटल ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स होते हैं ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के. बोन्स आर हार्ड होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं. स्ट्रक्चर, ठीक है, बोन्स का जो होता है ना स्ट्रक्चर हार्ड भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है. दे आर मेड ऑफ कैल्शियम से बनता है, फास्फोरस एंड सम अदर मिनरल से. सो बोन्स आर लिविंग एंटाइटीज होती हैं, ठीक है. दे हैव चैनल्स दैट कंटेन ब्लड वेजल्स होते हैं. दे ऑल्सो हैव नर्व्स दैट आर नेसेसरी, जो नेसेसरी होती टू कीप दैम अलाइव, हमारे जिंदा रहने के लिए. दैट इज़ वाई वी फील, इससे हमें पता चलता है वी फील, हम फील करते हैं पेन को. ओके, व्हेन एनी ऑफ आर बोन्स गेट हर्ट, अगर हमारी कोई बोन्स हर्ट हो जाती है ना, हर्ट हो जाती है, तो हमें पेन क्या होता है, हमें पेन क्या होता है, फील होता है. ओके, सो डू यू नो अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, जो एक बच्चा होता है जब हम पैदा होते हैं या कोई बच्चा होता है विद मोर देन 300 बोन्स. जब हम पैदा होते हैं ना तो हमारी जो बोन्स होते हैं 300 विद मोर देन 300 बोन्स, 300 से ज़्यादा बोन्स होती हैं, ठीक है. एज चाइल्ड ग्रो, जैसे चाइल्ड बड़ा होता रहता है, सम ऑफ दीज बोन्स गेट फ्यूज टुगेदर, तो वो आपस में जुड़ जाती हैं. पहले वो 300 से भी ज़्यादा बोन्स होते हैं, लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो उसकी वो आपस में क्या होते हैं, टुगेदर हो जाते हैं. ओके, हियर इज़ अ एक्टिविटी यू कैन सी हियर. टेक अ मेजरिंग टेप हम ले लो एंड मेज़र करो लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ योर, अपने लेग को बिटवीन द नी तक, बीचों बीच, एंड द फीट तक, ठीक है, नी से लेकर फीट तक. डू द सेम मेजरमेंट फॉर योर पेरेंट का देखना. इज़ द लेंथ ऑफ दिस लेग पार्ट सेम, क्या उनका पार्ट और आपका पेट सेम होगा. बोन्स इंक्रीज इन लेंथ, बोन इंक्रीज होगी लेंथ में, साइज होंगे टू अ सर्टेन एज के अकॉर्डिंग. ओके, सो द लॉन्ग बोन्स लाइक द थाई जो बोन होती है ना, एंड द आर्म बोन हो गए, आर हॉलो होते हैं फ्रॉम इनसाइड से, ठीक है. दिस हॉलो स्पेस इज फिल्ड विद सेल्स एंड सॉफ्ट मटेरियल्स नोन एज द बोन मैरो. इसी को हम कहते हैं बोन मैरो. क्या होता है बोन मैरो? दिस हॉलो स्पेस मीन्स the long bones like the thigh bone and the arm bone are hollow from inside, and this hollow space is filled with cells and soft materials known as the bone marrow. Okay, blood cells are manufactured होते हैं inside this bone marrow से. Therefore जो bone marrow होते हैं is known as the factory for making blood vessel. उनको हम factory for किसकी फैक्ट्री बोलते हैं? ब्लड वेसल की, ब्लड सेल्स की, सॉरी. ओके, सो लेट अस स्टडी अबाउट आवर स्केलेटल सिस्टम इन सम मोर डिटेल्स के साथ हम पढ़ेंगे. द स्कल होता है, द बैकबोन होता है, द रिब केज एंड द लिम्स होते हैं, ठीक है. यू कैन सी दिस वन इज स्कल, जिसे हम हिंदी में खोपड़ी कहते हैं. ये आपके रिब केज है, यू कैन सी हियर रिब केज. ओके, दिस वन इज अ बैकबोन. लिम्स, ये क्या होते हैं? आपके लिम्स होते हैं. यू कैन सी हियर लिम्स. ओके, स्कल, यू कैन सी दिस स्कल, इट इज़ मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन से बना होता है. दे आर क्लोजली फ्यूज्ड होता है ये टुगेदर में. एंड द स्कल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये प्रोटेक्ट करता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डेलिकेट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी के, ठीक है, दैट इज़ द ब्रेन, इसलिए इसे ब्रेन कहते हैं. ओके, सो देयर आर 2 जॉज. कितने जॉज होते हैं इसमें? 2 जॉज. एक अपर होता है, एक लोअर होता है. द लोअर जॉ इज़ मूवेबल, जो लोअर जॉ होता है वो मूवेबल होता है, ठीक है, मूवमेंट करता है ऑफ लोअर जॉ. हेल्प्स अस टू ईट करने के लिए, टॉक करने के लिए और लाफ करने के लिए. अंडरस्टूड? ओके,
सो एक अपर और एक कौन सा बताया मैंने आपको, लोअर। जो लोअर जॉ होता है इज़ मूवेबल होता है, कैसा होता है, मूवेबल। एंड द मूवमेंट ऑफ लोअर जॉ हेल्प करता है ईट करने के लिए, टॉक करने के लिए, लाफ करने के लिए। इज इट क्लियर नाउ? द बैकबोन इज कनेक्टेड टू द स्कल। वो किससे कनेक्ट होता है, स्कल से। इट इज़ मेड ऑफ 33 स्मॉल बोन्स बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, वर्टिब्रे। ओके, these small bones taken together make a strong vertebral column बनाते हैं, ठीक है। It protects the spinal cord. So these small bones give flexibility देते हैं to our back में। What would happen, क्या होता है, if our backbone was made of just one straight bone होती है उसमें। Okay, so do you know, क्या आप जानते हैं, humans and giraffes have the same number of bones in their neck. ओके, ह्यूमन एंड जिराफ्स के सेम नंबर ऑफ बोन्स होते हैं उनके नेक में। आई इज 7 जिराफ्स नेक, ओके, वर्टिब्रे आर हाउएवर मच लॉन्गर। द रिब केज, अभी देखिए पूरा रिब केज है। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं इसमें, फॉर्मिंग करता है एक केज को अराउंड डेलिकेट ऑर्गन से, लाइक द हार्ट एंड द लंग्स। सो दीज आर द कर्व्ड बोन, जिसमें कहते हैं कर्व्ड बोन, जॉइन टू द बैकबोन। इससे जॉइन होता है बैकबोन एंड द ब्रेस्ट बोन से, किससे होता है, ब्रेस्ट बोन से। एंड द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। उन्हें क्या बोलते हैं, लास्ट 2 पेयर जो रिब्स होते हैं उन्हें कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। दिस इज बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द बैकबोन ओनली एंड नॉट टू द ब्रेस्ट बोन। ओके, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कनेक्टेड होते हैं बैकबोन से ओनली, नॉट टू द ब्रेस्ट बोन से कनेक्ट नहीं होते, ठीक है। किससे होते हैं, बैकबोन से। द लिम्स, सो द 4 लिम्स और द आर्म्स आर जॉइंड टू द स्पाइन बाय द शोल्डर, ओके, ग्रिडल्स एंड कॉलर बोन। जो लिम्स होते हैं ना, 4 लिम्स और द आर्म्स आर जॉइंड होते हैं स्पाइन बाय द शोल्डर के थ्रू, जिसे ग्रिडल्स एंड कॉलर बोन आएंगे। द अपर आर्म जो होगा हैज़ ओनली 1 बोन बट द लोअर आर्म हैज़ 2 बोन्स। अपर आर्म में कितने बोन होते हैं, ओनली 1, एंड लोअर आर्म में 2 बोन्स। तो द हैंड हैज़ मैनी स्मॉल बोन्स इन द पाम एंड फिंगर्स में। द हिंद लिम्स, आई द लेग्स हो गया, बेयर द वेट ऑफ द होल बॉडी का। द अपर पार्ट ऑफ द हिंड लिम्स इज मेड ऑफ द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, दिस बोन इज कॉल्ड फीमर। उसे क्या बोलेंगे, फीमर। यू कैन सी हियर फ्लोटिंग रिब्स, ब्रेस्ट बोन एंड दिस वन रिब्स। फीमर, द फीमर और थाई बोन है, तो फीमर बोलेंगे, थाई बोन बोलेंगे। फिट्स इनटू द हिप ग्रिडल। द फीमर इज कनेक्टेड होता है टू द लोअर 2 बोन्स ऑफ द लेग एट द नी। दे आर मैनी स्मॉल बोन्स इन द एंकल एंड टो रीजन में बहुत ज़्यादा स्मॉल बोन्स होते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज़ द स्ट्रिप बोन्स, जिसे हम स्टेप्स कहते हैं, इन द एयर में, विच मेज़र करते हैं जस्ट 1/4 ऑफ अ सेंटीमीटर में। तो जो स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, जिसे स्टेप्स कहते हैं, जो हमारे एयर में होते हैं, उसे मेज़र कितने में किया जाता है, 1/4 ऑफ अ सेंटीमीटर। You can see this a knee joint, elbow joint, bones of arm, bones of leg. So the joints क्या होते हैं, our bones do not simply work on their own. हमारे जो bones होते हैं simply work नहीं कर सकते, carefully observe करना होता है skeleton के through। You will notice, आपने notice किया that at many different places में 2 bones हमारी joint होती हैं। The bones are held together to form joints. जो bones होती है आपस में क्या होती है, एक फॉर्म में joint होती हैं। The end of each bone is covered होते हैं by a tough से स्मूथ शाइनी सब्सटेंस कॉल्ड कार्टिलेज। उसे क्या बोलते हैं, जो एंड होता है ईच बोन वो कवर्ड होता है बाय अ टफ या स्मूथ शाइनी सब्सटेंस में, उसको कहते हैं कार्टिलेज। क्या बोलेंगे, कार्टिलेज। एंड द कार्टिलेज कोटेड होता है बोन, एंड्स आर केप्ट अपार्ट बाय अ थिन फिल्म और स्लीपरी फ्लूइड दैट वर्क्स लाइक द ऑयल इन अ मशीन। ओके, सो कोटिंग ऑफ कार्टिलेज एंड द स्लीपरी फ्लूइड जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट द जो बोन्स होते हैं डू नॉट स्क्रैच, ताकि उसमें कोई स्क्रैच ना आ जाए, एंड बम्प अगेंस्ट ईच अदर व्हेन वी मूव, अगर हम उठते हैं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। सो द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रेची बैंड होते हैं लाइक टिश्यू से, कॉल्ड क्या बोलते हैं उसे, ligaments. Okay, so our body has several joints होते हैं, all joints so movement except the skull को छोड़ के। So the bones of the skull are fused and interlocked होते हैं, and thus so no movement, तब वो कोई movement नहीं करते। So we have over 230 movable and semi movable joints in our body में। Okay, understood? Let's understand kinds of joints. Okay,
how many chapters are left? You can see here only few. And let's finish this chapter with explaining. Okay, so kinds of joint. So the joint allow करता है movement of bones in different ways में there are 4 types of joints present in our body जो show करता है, which show different types of movements. The 4 types of joints are hinge joint, ball and socket joint, okay, pivot and gliding joint. Understood? So let us study about the each one of them separate. The hinge joint, the ball and socket joint, the pivot joint and which joint? Gliding joint. Understood? अच्छा, हिंज जॉइंट क्या होता है? इट वर्क्स लाइक अ हिंज ऑफ अ डोर. ठीक है, द बोन्स कनेक्टेड बाय द जॉइंट मूव इन वन प्लेन ओनली एंड दिस जॉइंट प्रोवाइड करता है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट को. एंड द एल्बो, नी, टो एंड फिंगर जॉइंट्स आर हिंज जॉइंट. इनको क्या कहते हैं? हिंज जॉइंट्स. ओके, जिसमें एल्बो, नी होते हैं, टो होते हैं, फिंगर होते हैं. द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? इन दिस जॉइंट एक जो बोन है, वन बोन विच हैज बॉल लाइक जैसे होती है एंड होता है, फिट्स इनटू द हॉलो सॉकेट ऑफ अनदर बोन. द हिप ऑफ जो सोल्जर है, जॉइंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉइंट. ठीक है, वो एग्जाम्पल होता है इस टाइप के जॉइंट पे. द पिवोट जॉइंट, पिवोट जॉइंट, दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट 2 वर्टेब्रे ऑफ द स्पाइन. ठीक है, जो टाइप ऑफ जॉइंट होता है ना, ये बीच में होता है स्कल के और उसके जो फर्स्ट 2 वर्टेब्रे होते हैं ऑफ द स्पाइन के. मूव योर स्कल टू फाइंड आउट करते हैं द मोमेंट ऑफ दिस जॉइंट को. इट मूव्स अप करेंगे एंड डाउन करें व्हेन वी सिंगल येस एंड साइडवेज व्हेन वी सिंगल नो. तो इन दिस जॉइंट आर वन बोन जो है फिट्स होती है इनटू अ रिंग फॉर्म. किसके थ्रू होता है? बाय दी अदर बोन के थ्रू. ओके, नाउ लेट्स सी द ग्लाइडिंग जॉइंट. ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है? दिस काइंड ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट इन, ये पॉइंट किस में होता है? रिस्ट में होता है, एंकल में होता है एंड बिटवीन एनी 2 वर्टेब्रे ऑफ द स्पाइन. एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बैकबोन की कैसे होती है? बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉइंट के थ्रू. सो वी आर एबल टू बैंड, जिसे हम बैंड होते झुकते हैं ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, है ना, और साइडवेज ओनिंग टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्लाइडिंग जॉइंट के उससे झुकते हैं. ठीक है, इन द वर्टेब्रे. So here is the sense organs. You can see here the human. Okay, here is an important thing. जो arthritis होते हैं is a disease. Okay, arthritis इज अ डिजीज़ होता है दैट कॉजेज जो जॉइंट पेन, स्वेलिंग एंड स्टिफनेस होती है ना, वो एक डिजीज़ होता है जिसे कहते हैं आर्थराइटिस. ओके, अंडरस्टूड. नाउ लेट्स सी द सेंस ऑर्गन्स. वी नो दैट ह्यूमन बीइंग कैन स्मेल, सी, हेयर, टेस्ट एंड फील बिकॉज ऑफ 5 सेंसरी ऑर्गन्स. So these sense organs, nose, eyes, ear, tongue and skin, collect information and send it to brain for processing. If any one of them is not working properly, we would not be able to either smell, see, hear, taste or feel depending on the sense organ involved. So you can see here this one things. Okay, so eyes क्या होते हैं? eyes you already know that eyeball होता है is placed in a bony socket in the skull में. they are protect करता है by eyelids को and eyelashes को and these also protect our eyes from dust से and dirt से. Okay, so the dark structure in the front of eyeball is called the iris and the small round black spot जो होता है in its center में is called the pupil. Okay, and the pupil allows करता है light to the enter the eye. The retina जिसे बोलते हैं at the back of the eyeball is the screen on which all images get formed and the eye is connected to the brain by a nerve called the optic nerve. Okay, so now here you can see how much left here, so much left. Okay, so this one I will cover and this one we will cover in the next week. Okay, thank you everyone. Thank you.